हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी वस्तु की जो सामर्थ्य है उससे क्या अभिप्राय है। बोला जा रहा है शक्ति या सामर्थ्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कार्यकर्ता की जो शक्ति है P बराबर F गुणे V से दी जा सकती है जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है कुछ इस तरीके से जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है और एक इसके ऊपर F बल लग रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से F सदिश। जो यहाँ पे बल है F, उसका परिमाण मान लीजिए है F के बराबर, जो कि क्या है, नियत है। मान लीजिए नियत है, साथ ही साथ इसकी दिशा भी नियत है। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो दिशा है वो भी नियत है और मान लेते हैं कि वस्तु जो है कुछ इस दिशा में गति करते हुए आगे बढ़ गई। मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था से जो इसका विस्थापन हुआ एस सदिश विस्थापन हुआ। एस सदिश विस्थापन और एफ बल के बीच में जो कोण है वो थीटा है। अच्छा, अर्थात यहाँ पे पूरे विस्थापन के दौरान हर एक बिंदु पे जो एफ सदिश है वो नियत है और उसका थीटा कोण बन रहा है एस सदिश के साथ। तो यहाँ पे जो एफ बल के द्वारा कार्य होगा एम द्रव्यमान पे, उसको लिखा जाता है एफ सदिश डॉट एस सदिश, अर्थात एफ सदिश और एस सदिश का अदिश गुणन, जो कि यहाँ पे बराबर हो जाएगा एफ सदिश का परिमाण गुणे विस्थापन का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो ये तो पहली चीज है। मान लीजिए कि जो ये डब्ल्यू कार्य हुआ है वस्तु के ऊपर, वो मान लीजिए टी समय में हुआ है। टी समय में अब ये कार्य कौन कर रहा है, एफ सदिश कर रहा है। इसलिए यहां पे बोलेंगे कि जो यहां पे शक्ति दी गई इस एम द्रव्यमान को एफ बल के द्वारा, वो है डब्ल्यू भागे टी, अर्थात वस्तु पे कितना कार्य किया जा रहा है प्रति सेकेंड, वही है शक्ति। जितना ज्यादा आप उसको ऊर्जा दे दोगे अथवा उसके ऊपर कार्य कर दोगे, उतना ही ज्यादा ये शक्ति का मान होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो शक्ति है उसका मात्रक है जूल प्रति सेकेंड। यहाँ पे शक्ति का अगर हम एसआई मात्रक बोलें, एसआई मात्रक, तो वो है जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि ऊर्जा जो है अथवा कार्य जो है उसका एसआई मात्रक जूल होता है, समय का सेकेंड होता है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ पे ये समझें कि जो ये शक्ति हमने लिखा है ये हमने पूरे टी समय के लिए लिखा है, अर्थात ये औसत शक्ति है। क्या हो अगर हम तात्क्षणिक शक्ति लिखना चाहें, तो यहां मान लीजिए वस्तु है कुछ इस तरीके से जिसके ऊपर बल लग रहा है ऊपर की दिशा में कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एफ सदिश। यहां पे मान लीजिए कि थोड़ा सा विस्थापन हुआ, थोड़ा सा विस्थापन डीएस विस्थापन। तो ये छोटा सा जो विस्थापन हुआ है जो कि एफ सदिश के साथ थीटा कोण पर है, ये बहुत ही कम समय में होगा, अर्थात dt समय में होगा। तो यहाँ छोटा सा कार्य होगा वस्तु के ऊपर, छोटा सा कार्य लिखा जाएगा f ds cos थीटा। मान लीजिए वस्तु की जो गति है, क्योंकि विस्थापन इधर हुआ है तो गति भी इधर होगा, मान लीजिए वो v सदिश है, तो यहाँ v सदिश का मान लिखा जाएगा ds सदिश भागे dt। वहीं यहाँ पे जो शक्ति लिखा जाएगा जो इसको मिल रहा है, मान लीजिए p, उसको लिखा जाएगा यहाँ पे जो छोटा सा कार्य हुआ है छोटे से समय में उनका भाग। dw यहाँ पे है बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा, भाग लगा देंगे dt का। तो यहां से शक्ति मिल रहा है P बराबर F कॉस थीटा गुणे ds भागे dt, जो कि v सदिश है, और ऊपर यहाँ पे परिमाण लिखा हुआ है तो ये v सदिश का क्या है, परिमाण है। अब क्योंकि यहाँ पे v सदिश अर्थात जो गति है वो, क्योंकि सदिश लगा हुआ है तो वेग बोलेंगे इसको, तो जो यहाँ वेग है v सदिश, क्योंकि उसकी दिशा विस्थापन की दिशा में थी, इसलिए v सदिश और f सदिश के बीच में भी बल कोण जो है वो थीटा ही है। तो ये जो पूरा पद लिखा हुआ है जो कि है P बराबर F सदिश गुणे V सदिश गुणे कॉस थीटा, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि F डॉट V सदिश है अथवा V डॉट F सदिश है, जो कि दरअसल शक्ति के बराबर है और ये तात्क्षणिक शक्ति है। अब एनसीईआरटी में सदिश को कुछ इस तरीके से भी दर्शाते हैं मोटे अक्षरों से, तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से, जो कि बराबर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, शक्ति है बल और वेग का अदिश गुणन। यहां पे एक विशेष स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। विशेष स्थिति, जब थीटा जो है वो क्या हो जाए, शून्य अंश हो जाए, इस अवस्था में कॉस थीटा जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा और शक्ति बराबर हो जाएगा बल गुणे v के। वहीं थीटा जब 90 अंश हो जाएगा अर्थात बल और वेग जो है वो एक दूसरे के अभिलंबोत हैं, तो उस अवस्था में जो p है अर्थात शक्ति,
अथवा सामर्थ्य, उसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos 90 शून्य होता है। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हम हल करें तो प्रश्न में प्रथम भाग में पूछा जा रहा था शक्ति का एसआई मात्रक और शक्ति का मतलब। तो शक्ति जो होता है वो है कितना कार्य हो रहा है प्रति सेकंड किसी वस्तु के ऊपर, अथवा कोई वस्तु कितना कार्य कर रहा है प्रति सेकंड, अथवा किसी वस्तु द्वारा कितना ऊर्जा दिया जा रहा है प्रति सेकंड, अथवा किसी वस्तु द्वारा कितना ऊर्जा लिया जा रहा है प्रति सेकंड। इन सभी का मतलब सामर्थ्य से हम समझ सकते हैं। एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया। यहाँ पे बोला रहा है कि किसी कार्यकर्ता की शक्ति जो है वो है एफ वी। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा भी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझना होगा। धन्यवाद।